यूं तो हम सभी अपने पितरों को मनाने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पितृदेव सदा हमसे प्रसन्न रहें, हमें कभी भी पितरों की क्रूर दृष्टि का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर पितृ देवता प्रसन्न है तो देवी देवता भी खुश होकर आपके घर में आते हैं। कहा जाता है कि जिन घरों में पितृदोष बन रहा होता है, ऐसे घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े, बीमारियां और तरह तरह के झंझट लगे रहते हैं। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करवाने का उतना फल नहीं मिलता अगर घर में पितृदोष बन रहा है। अगर आपके घर में पितृदोष नहीं है तो आप जो भी पूजा पाठ करवाएंगे, कोई भी अच्छा अनुष्ठान करवाएंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो की जाने वाली पूजा पाठ का फल भी घट करके आधा रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि घर में कभी भी पितृदोष का निर्माण नहीं होना देना चाहिए। पितृदोष से बचने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टोटके बताए गए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सच्चे मन से अपने पितरों के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो आपके पितृ देवता उससे प्रसन्न जरूर होते हैं और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि जब घर में पितृदोष का निर्माण होता है तो जातक को अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो चीजें आपको आसानी से मिलनी चाहिए, पितृदोष के कारण वो चीजें हमसे बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। कई हमारे पास स्टूडेंट्स के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूं, मैंने पढ़ाई में दिन रात एक किया, लेकिन फिर भी मुझे जैसे रिजल्ट की उम्मीद थी वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहा हूं, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका कहीं ना कहीं एक जो सबसे प्रमुख कारण है, हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। प्यारे साथियों, अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है या आपका पैसा अगर बीमारी में लग रहा है तो यह भी इशारा करता है कहीं ना कहीं आपके घर में भयंकर पितृदोष का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पितृदोष बनने की स्थिति में घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। घर में जो प्रेम आपस में होना चाहिए वह प्रेम धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। तो ये सब लक्षण मैंने आपको बताए जो इशारा करते हैं कि आपके घर में पितृदोष बन रहा है। यहाँ पर अब कई भक्त बेचैन होते हैं या दुविधा में पड़ जाते हैं कि शास्त्री जी, अब हम क्या करें जिससे पितृदोष से हमें छुटकारा मिले। सबसे पहले आप बिल्कुल शांत हो, किसी तरह का स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। कोई बात नहीं, अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो कोई घबराने का विषय नहीं है। आप उपाय करें, क्योंकि उपाय करने से बड़े पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि उपाय ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको हर संकट से बचा सकती है। तो पितृदोष के लिए भी हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, शायद पितृदोष को शांत करने के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली उपाय है। प्यारे साथियों, एपिसोड को आपने पूरा देखना है, जानकारी मिस नहीं करनी है।
तो चलिए विष्णु नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटाश पात्राश वुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा सम्रामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान मोक्ष के प्रदाता हैं। जी हाँ, लक्ष्मीकांत भगवान को मोक्ष देने वाला कहा गया है। जब कोई प्राणी अपना शरीर त्यागता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान, इस प्राणी की सद्गति के लिए इसको अपने श्री चरणों में स्थान देना, क्योंकि कहा गया है कि विष्णु भगवान की भक्ति और पूजा से जातक को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, अब उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपको पता है साल 2021 के श्राद्ध आने वाले हैं। जी हाँ, कनागत भी जिसको बोलते हैं, साल 2021 के कनागत कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। इन श्राद्ध पक्ष में आपने क्या काम करना है अब मैं आपको बताऊंगा, और मेरी पूर्ण उम्मीद है कि अगर आप श्राद्ध में यह कार्य कर लेते हैं आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी आपका कोई भी कार्य पितृदोष की वजह से नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए आज के प्रयोग को शुरू कर लेते हैं। प्यारे बंधुजनों, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हो रहे हैं या पिछले काफी समय से पितृदोष के कारण आप बेचैन हैं, तो आपने जो श्राद्ध आएंगे, इन श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए तर्पण करना है। जी हाँ, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं और उनसे अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण जरूर करवाएं। किसी ब्राह्मण को आप निमंत्रण देकर के आए, उनसे कहें कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करवाना है। उसकी जो विधि है, जो सामान है, आप मुझे बता दें और कब करें वो भी आप मुझे बता दें। इस तरह से ब्राह्मण देवता को आग्रह करके श्राद्ध में आप अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करवाएं। कहा गया है कि जो भी अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, ऐसे परिवारों में कभी भी पितृदोष नहीं बनता, क्योंकि पितृलोक में जल की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है, पितरों को प्यास जल्दी लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का शुभ आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो अपने पितरों के लिए तर्पण आप जरूर करवाते रहें। अगर समय कम मिलता है तो श्राद्ध में तो आपने कम से कम एक बार अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करवाना है। कहते हैं कि तर्पण के द्वारा जो जल पितरों को प्राप्त होता है, यह जल कभी ना समाप्त होने वाला होता है, और जब तक आपके पितृ देवता इस जल को ग्रहण करते हैं, उतना समय तक वे आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं और पितृ देवताओं को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो विधि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ आ गई होगी। एपिसोड को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी पहुंचेगी। कर भला सो हो भला। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। जय माता की।